सागर जिले के बंडा थाना क्षेत्र में एक 80 साल की महिला के मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया था। पुलिस ने एक हफ्ते के अंदर इस ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा कर दिया है। गांव का ही युवक इस घटना का आरोपी निकला है। रोहित मोबाइल, सबसे कम रेट की गारंटी, थोक रेट में 0% फाइनेंस में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम उपलब्ध। खाद गोदाम के पास मकरोनिया चौराहा सागर, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया है। दरअसल इस ब्लाइंड मर्डर केस की जांच के दौरान यह बात सामने आई कि गांव का ही एक युवक सरमन गौड़ घटना के दिनांक से दिखाई नहीं दे रहा। उसका फोन भी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। इसके बाद परिजनों का और गांव वालों का शक उस पर गहराया, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। उसे पकड़ने के लिए 8 टीम पुलिस के द्वारा बनाई गई। दमोह, कटनी, सागर, पथरिया रेलवे स्टेशनों पर उसकी तलाश की गई। फिर वह 3 सितंबर को शाहपुर से अपने गांव पैदल जाते हुए दिखाई दिया। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ा और पूछताछ की तो उसने जुर्म कबूल कर लिया। दरअसल 28 सितंबर की रात घर में अकेली महिला को देख गांव के सरमन गौड़ ने उसके साथ गलत काम किया। जब महिला ने गांव वालों और पुलिस को उसके साथ हुई घटना को बताने का जिक्र किया तो युवक ने पत्थर उठाकर उसके सिर पर पटक दिया और फिर उसे पत्थर को एक कुएं में जाकर फेंक दिया था। एडिशनल एसपी संजीव कुमार ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है। देखें, बंडा थाना अंतर्गत जो दूरस्थ गांव है सिसगुआ, वहां पे एक 80 साल की महिला, आदिवासी समाज की महिला है। 27 और 28 की दरमियानी रात जो है उसके साथ में कोई घटना हुई थी। सुबह सूचना मिली थाने में कि जो है उसकी मृत अवस्था में घर में लाश पड़ी हुई है। जैसे ही सूचना मिली, थाना प्रभारी और एसडीओपी जो है मौके पे गए, जाकर के देखा। फिंगरप्रिंट की टीम, एफएसएल की टीम और जो है डॉग स्क्वाड वगैरह को बुलवाया गया। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। प्रथम दृष्टया देखने में ये समझ में आया कि उसके महिला के जो है सिर में किसी धारदार, ऐसा लग रहा था कि जैसे जो है पत्थर से चोट कारित की गई है, और भी शरीर के अन्य भागों में चोटें थी। महिला की जो स्थिति थी वो अर्धनग्न हालत में थी। शुरुआत में डाउट हुआ, तत्काल में जो है 0 पे प्रकरण पंजीबद्ध किया गया 103(1) BNS का, जो 302 की धारा 302 भारतीय दंड विधान की धारा है, उसके तहत 0 पे मामला पंजीबद्ध किया गया और आरोपी के बारे में जानकारी लगातार प्राप्त करने के प्रयास किए गए। एसडीओपी मैडम के नेतृत्व में 8 टीमें बनाई गई और लगातार जो है घटना के जो भी आरोपी हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया। अलग अलग टीमें भिजवाई गई। एक जानकारी ये प्राप्त हुई कि गांव का सरमन आदिवासी, वो जो है नशा करता है और घटना दिनांक से जो है गायब है। मतलब घटना की दूसरे दिन सुबह से जो है वो गायब है। उसके बारे में जानकारी प्राप्त की गई तो पता चला कि जो है वो अक्सर ट्रेनों में चलता है, घटनाएं करता है, उसका आपराधिक रिकॉर्ड भी है और घटना दिनांक को भी जो है उसकी उपस्थिति गांव में थी। लगातार प्रयास किए गए। उसके बाद उसको ढूंढने के टीमें जो है कटनी, बीना, भोपाल, सागर, पथरिया रेलवे स्टेशन में उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते रहे। 3 तारीख को सूचना मिली कि वो जो है शाहपुर से सिसगुआ आ रहा है। घेराबंदी करके जो है काफी मुश्किलों से जो है उसको पकड़ा गया। पकड़ करके जब उससे पूछताछ की गई तो उसने जो है घटना करना स्वीकार किया और उसने बताया कि जो है उस दिन वो नशे की स्थिति में था और महिला के घर के सामने से निकल रहा था। पानी पीने के लिए जो है उसके घर गया, देखा कमरा खुला हुआ है और महिला जो है चूंकि उमस रही होगी तो दरवाजा खुला हुआ था। उसकी नीयत खराब हुई, उसने पहले महिला के साथ में गलत काम किया और जब महिला ने धमकी दी उसको कि मैं जो है गांव में तुम्हारे बारे में बताऊंगी और तुमको जो है तुम्हारी रिपोर्ट करूंगी, तो उसने पास से ही जो है पत्थर उठा करके महिला के सिर में और शरीर के अन्य जगहों पे जो है मारपीट किया, जिससे जो है काफी मतलब सिर की हालत जो है, सिर की हड्डी तक टूट गई। इस तरह से जो है उसने मारपीट किया था। उसकी निशादेही पे बताने पे जो है उसने बताया कि जो घटना में प्रयुक्त पत्थर था वो सरकारी कुआं में जो है उसने फेंक दिया था। थाना प्रभारी जाकर के वहां पे मोटर वगैरह की मदद से जो है कुआं खाली करवा करके घटना में प्रयुक्त पत्थर जब्त किया गया है। अभी फिलहाल जो है और भी उससे पूछताछ होना बाकी है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को खोलने में हमारे यहाँ एसडीओपी मैडम, थाना प्रभारी बंडा, उनकी टीम, थाना प्रभारी विनायका, थाना प्रभारी बरायठा, चौकी प्रभारी बरा
इन लोगों का उल्लेखनीय योगदान है। और चूंकि ये एक महत्वपूर्ण घटना है, इसमें जो है हम बारीकी से इन्वेस्टिगेशन करेंगे और प्रयास करेंगे कि इसमें जो है आरोपी को कठोर से कठोर सजा हो। और जो टीम इसमें काम की है, मतलब 5 दिन 6 दिन के अंदर जो है इस मामले में सफलता प्राप्त हुई है, तो इस पूरी टीम को जो है पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से जो है पुरस्कृत करने की भी घोषणा की गई है। सर, जो आरोपी पकड़ा है इसमें और भी इस पर मामले दर्ज कर रहे हैं। हमने बताया जैसे कि आपको, इसका पुराना भी आपराधिक रिकॉर्ड है, 3-4 अपराध हैं इसके जो हमारी जानकारी में है, और भी हम पता कर रहे हैं, और जो अपराध होंगे वो भी इस डायरी में शामिल करेंगे। रोहित मोबाइल, सबसे कम रेट की गारंटी, थोक रेट में 0% फाइनेंस में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम उपलब्ध। प्रथम शॉप सरस्वती मंदिर के पास सराफा बाजार सागर, द्वितीय शॉप खाद गोदाम के पास मकरोनिया चौराहा सागर, तृतीय शॉप हीरो शोरूम के पास भगवानगंज सागर। मोबाइल नंबर 8839393058, 881888158881।